अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। इससे पहले वाले दर्स में आप हजरात को बताया गया था कि मैं इसके बाद मुसाफ़ा के मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। चूँकि इससे कबल जो दर्स दिया गया था वो सलाम के ताल्लुक़ से था, और आपको ये मालूम है कि सलाम ही का हिस्सा है मुसाफ़ा। चूँकि वीडियो लंबा हो जाता अगर मुसाफ़ा को भी उसमें मुंसलिक कर दिया जाता, लिहाजा मैंने सलाम और मुसाफ़ा को अलग अलग दर्स में पेश करने की कोशिश की। सलाम के सिलसिले में बात हो चुकी है, आज मुसाफ़ा के सिलसिले में बात होगी और इसमें आप हजरात को बताया जाएगा मुसाफ़ा की कितनी ज़्यादा अहमियत है और मुसाफ़ा का असल तरीक़ा जो शरीयत इस्लामी में मौजूद है वो तरीक़ा क्या है, वो तरीक़ा क्या है जो तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। मुसाफ़ा का वो तरीक़ा क्या है जो सहाबाए किराम का तरीक़ा था। हदीस की रोशनी में इसकी पूरी वजाहत करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि मुसाफ़ा अरबी ज़ुबान में किसे कहा जाता है। अरबी ज़ुबान की, अरबी लुगत की एक मशहूर किताब लिसानुल अरब है, उसमें मुसाफ़ा की तारीफ़ यूँ की गई है, अल मुसाफ़ा यानी अल अख़्ज़ु बिल यद वर्रजुलु युसाफ़िहु अर्रजुल इज़ा वज़अ सफ़हा कफ़्फ़िही फ़ी सफ़्हि कफ़्फ़िही। यानी इसका मतलब यह हुआ कि मुसाफ़ा नाम है हाथ के पकड़ने का, अल अख़्ज़ु बिल यद वर्रजुलु युसाफ़िहु अर्रजुल, और आदमी दूसरे आदमी को मुसाफ़ा करता है, उसे हाथ मिलाता है, कब? इज़ा वज़अ सफ़हा कफ़्फ़िही, जब वो अपने हथेली, हाथ की हथेली को रखता है, फ़ी सफ़े कफ़्फ़िही, अपने भाई की हाथ की हथेली में। तो इसी का नाम मुसाफ़ा है। यानी जो मुसाफ़ा करने वाला शख्स है वो अपने हाथ को रखता है उस शख्स के हाथ में जिसको वो मुसाफ़ा करता है, और फिर उसके हाथ को वो पकड़ता है इस तरीके से। तो इसी चीज़ का नाम मुसाफ़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न बुस्र रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि तराउना यदी हाज़िही साफ़हतु बिहा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम लोग देख रहे हो मेरे इस हाथ को, मैंने इसी हाथ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफ़ा किया था। तो इससे इससे भी पता चला कि एक हाथ से दूसरे हाथ को मिलाना या एक हाथ को दूसरे हाथ से मिलाना, यानी एक शख्स के हाथ को दूसरे शख्स के हाथ से मिलाने का नाम मुसाफ़ा है। लेकिन इस लुगत और इस हदीस के उल्टा कुछ लोग मफ़हूम निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मुसाफ़ा एक हाथ से नहीं बल्कि मुसाफ़ा दो हाथ से है, और इसके लिए वो लोग बुखारी शरीफ की एक हदीस को पेश करते हैं जिसमें हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया। इस हाल में क्या सिखाया, उसके बाद वो चीज़ आ रही है। इस हाल में पहले हालत बयान की जा रही है कि इस हाल में कि मेरी हथेली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथेलियों के दरमियान थी, यानी कफ़्फ़ी बैना कफ़्फ़ैही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हथेलियों के बीच मेरी हथेली थी। इस हाल में मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद सिखा रहे थे, यानी अत्तहियात व सलावात व तय्यबात, ये तशहुद की दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखा रहे थे, और फिर उसकी हालत की कैफियत बयान की।
तो इस हालत की कैफियत बयान करने से या इस हालत को बयान करने से ये लाजिम नहीं आता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मुसाफा की तालीम दी, ये नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तशहुद की तालीम दी। तशहुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को सिखाया। यहाँ पर मुसाफा की कैफियत को नहीं बयान किया जा रहा है, लेकिन गलत इस्तेदलाल के नतीजे में बहुत से लोग इस तरह से करते हैं कि अपने दोनों हाथ से मुसाफा करते हैं, जबकि मुतअद्दिद अहादीस से ये साबित है कि सहाबाए किराम एक हाथ से मुसाफा किया करते थे। लुगत से भी यही पता चलता है कि मुसाफा किस चीज़ को कहा जाता है कि एक आदमी के हाथ को दूसरे आदमी के हाथ से हथेली से मिलाने का नाम मुसाफा है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि क़ाल रजुल या रसूल अल्लाह, एक शख्स ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अर्रजुलु मिन्ना यल्क़ा अख़ाहु, कि हम में से आदमी, हम में से कोई शख्स मिलता है अपने भाई से या अपने दोस्त से, औ सदीक़हु अयनहनि लहु, क्या उसके सामने वो झुक जाया करे? काला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला, नहीं, वह हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। काला, फिर उस शख्स ने कहा कि फ़यल्तज़िमुहु व युक़ब्बिलुहु, तब ऐसा नहीं कर सकता है तो फिर उससे क्या करे, वो चिमट जाए और चिमट करके उसे बोसा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, चिमटना भी नहीं है, बल्कि क्या करना है। उस शख्स ने फिर कहा कि फ़यअख़ुज़ु बियदिही व युसाफ़िहु, तो फिर ऐसा करे कि उसका हाथ पकड़े और उससे मुसाफा करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ, ऐसा कर सकता है, यानी ऐसा ही करे। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रवायत की है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। इसके अलावा हज़रत सलमान अल फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस बयान करते हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा लक़िया अख़ाहु फ़अख़ज़ बियदिही तहातत अन्हुमा जुनूबुहुमा कमा यतहातुल वरक़ु अनिश्शजरतिल याबिसति फ़ी रिह आसिफ़िन फ़ी यौमिन रिहिन आसिफ़िन। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा लक़िया अख़ाहु, कि जब मुसलमान अपने भाई से मिलता है और उसका हाथ पकड़ता है, यानी मुसाफा करता है, तहातत अन्हुमा जुनूबुहुमा, तो उन दोनों के गुनाह मिट जाते हैं, उन दोनों के गुनाह खत्म होते हैं। कमा यतहातुल वरक़ु, जैसा कि पत्ता गिरता है, अनिश्शजरतिल याबिसति, खुश्क दरख्त से, फ़ी यौमि रिहिन आसिफ़िन, एक तूफान वाले और हवा और तूफान वाले दिन में। यानी हवा और तूफान, सख्त तूफान में जिस तरीके से दरख्त के पत्ते झड़ते हैं, गिरते हैं, उसी तरीके से आपस में दो मुसाफा करने वालों के गुनाह झड़ते हैं। तो इससे भी मुसाफा का सबूत मिलता है और यह भी मिलता है कि आदमी किस तरीके से मुसाफा करे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लक़िया रजुल ला यंज़िउ यदहु हत्ता यकून हुवा अल्लज़ी यंज़िउ यदहु व ला यस्रिफ़ु वजहहु अन वजहिही हत्ता यकून हुवा अल्लज़ी यस्रिफ़ुहु। यानी इसका मतलब यह हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिलते थे किसी शख्स से, ला यंज़िउ यदहु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप अपने हाथ को नहीं खींचते थे, यानी मुसाफा किया और अपने हाथ को मिलाए रखे, अपने हाथ को नहीं खींचते थे। हत्ता यकून हुवल्लज़ी यंज़िउ यदहु, यहाँ तक कि जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा करते थे वो शख्स खुद ही अपना हाथ ना खींच ले, तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खींचते थे। वला यस्रिफ़ु वजहहु अन वजहिही, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका ये था मुसाफा करते वक्त कि आप अपने चेहरे को भी नहीं फेरते थे उसके चेहरे से, यहाँ तक कि वो शख्स खुद अपने चेहरे को फेरता था। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। इसमें क्या होता है, इसमें मोहब्बत पैदा होती है, इसमें उल्फत पैदा होती है और एक दूसरे के ताल्लुक से मिलने की चाहत पैदा होती है।
और मुसलमान की जो उख़्वत है, मुसलमान की जो भाईचारगी है, ये भाईचारगी इससे कायम होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सलाम करते हैं, सलाम के साथ साथ अगर मुसाफा कर लिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कहा किसी से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उस सलाम की दुआ का तो अलग उसका अज्र मिला, और साथ साथ जो आपने हाथ मिलाया, जो आपने मुसाफा किया अपने मुसलमान भाई से, तो इस मुसाफा का अज्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि काना इदा अस्बहा, जब वो सुबह करते थे, अदहना यदहू, कि वो अपने हाथ को मल लेते थे। किससे? बिदुन तीबिन, खुशबू से। क्यों क्यों ऐसा करते थे? अपने भाइयों से मुलाकात के लिए या मुसाफा के लिए। मुसाफाती इख्वानी का लफ्ज़ हदीस में आता है कि अपने भाइयों से, अपने मुसलमान भाइयों से मुसाफा करने की नीयत से वो क्या करते थे? अपने हाथ को खुशबू से मल लेते थे। इसीलिए कहा हदीस में कि इन्ना अनसन काना इज़ा अस्बहा अदहना यदहू बिदुहनिन तीबिन लिमुसाफाती इख्वानिही, कि जब वो सुबह करते थे तो उनकी आदत ये थी कि अपने हाथ को खुशबू से मल लेते थे, ताकि जब वो अपने मुसलमान भाइयों से मिले तो मुसाफा करे और फिर खुशबू आए, उससे खुशबू फूटे। इस तरीके से मोहब्बत का जज्बा था, इस तरीके से सलाम और मुसाफा का जज्बा था सहाबाए किराम में। हमें भी आज इस सुन्नत को ज़िंदा करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने सलाम के बाब में, सलाम के दर्स में मैंने आप हज़रात से ये वाज़ेह किया था, आप हज़रात से ये कहा था कि सलाम करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम का ये तरीका था, मामूल था, और साथ साथ ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम क्या करते थे, और सलाम का आपको तरीका सब बता दिया गया है, किस तरीके से कौन किसको सलाम करे, कब करे, और उसका क्या अज्र मिलता है। और इसी तरीके से आज मुसाफा की भी वजाहत कर दी गई। उम्मीद है आपने ये समझने की कोशिश की और बखूबी समझा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।